This is lecture number 14, chapter electrochemistry, class +2. Here I am going to discuss electrochemical series, a series in which various electrodes are arranged in the increasing order of their standard reduction potentials. All these electrode potentials are measured with respect to standard hydrogen electrode, which is our reference electrode. So you can see here various electrodes are arranged in the increasing order of their standard reduction potentials. See, this is the first one belonging to alkali metals. तो यहां हम दिखा रहे हैं कि lithium ion aqueous gains electron to give lithium solid. This is what reduction. और with respect to hydrogen जो potential है वो -3.05 वोल्ट है. माइनस, इस माइनस का मतलब ये हो गया कि with respect to hydrogen इसकी इलेक्ट्रॉन, लिथियम आयन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इतनी कम है. ओके, तो अब आप अगर इसको समझ रहे हैं, राइट, तो इसका रिवर्स देखिए क्या होगा. लिथियम गिव्स लिथियम आयन एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, मींस लिथियम गिव्स लिथियम आयन एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज दिस? दिस इज ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन से जो पोटेंशियल डेवलप हो गया उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो अगर लिथियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 वोल्ट है, रिमेंबर लिथियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 वोल्ट है, तो लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव 3.05 वोल्ट होगा. ओके, तो क्लियर यहां से पता चल रहा है कि जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम, उस स्पीशी की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी कम. मींस लिथियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता, वो वापस लिथियम एटम में नहीं जाना चाहता इन सॉल्यूशन. ठीक है, नहीं जाना का मतलब उसकी इतनी कम टेंडेंसी है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन. एंड इसका रिवर्स, lithium has strong desire to lose electron and it is showing an oxidation potential of 3.05 volt. मीन्स ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कितनी उस स्पीशी की ऑक्सीडाइज मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है. सो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतनी ज्यादा उस स्पीशी की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा. मींस वो स्पीशी उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट्स. तो रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? वो स्पीशी जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, दे आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट्स. इट मींस जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत हाई होता है. तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना बढ़िया वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा. सो इसको याद रखने का वे सिंपल क्या हो सकता है? पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. मैं अल्कली मेटल्स की बात कर रहा हूं, आयंस की नहीं. So alkali metals are very strong reducing agents. They have strong desire to lose electrons. Is that clear? तो उनमें से alkali metal में से मैं lithium, जो एक exceptional case है, तो lithium की अगर मैं बात करूं तो lithium का oxidation potential बहुत high है. Means इसकी solution में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है. ये हमारा हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है उसका एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है. तो अल्कली मेटल्स में लिथियम होना नहीं चाहिए, बट लिथियम is the strongest
reducing agent. Now you can think over this. Fine. तो अगर lithium has a strong desire to lose electron, means it has very high oxidation potential, then its corresponding ion has very less tendency to gain electron. है ना? सिंपल सी बात है, अगर ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, इट मींस ऑब्वियसली इसका आयन स्टेबल हो रहा है, तो जो आयन आया वो वापस इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहेगा. इट मींस जब लिथियम आयन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम है, इसका मतलब जब मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, उतना ही, बट विद नेगेटिव साइन, -3.05 वोल्ट. मींस लिथियम आयन हैज very less tendency to gain electron. That is why lithium ion is not behaving as a good oxidizing agent. Okay, so the best way is, अगर lithium best reducing agent है या strong reducing agent है, तो उसका corresponding ion उतना ही weak oxidizing agent होगा. So this is a very good objective question. So if lithium is a strong reducing agent, its corresponding ion is a very weak oxidizing agent. Okay. अब इसी तरह चलिए एक और बेस्ट एग्जांपल लेते हैं. See, this is fluorine. Fluorine plus 2 electron gives fluoride ion. See its reduction. What is this? Reduction. So how much is its reduction potential? Positive 2.87 volt. This value is very high. It means fluorine has very strong desire to gain electron. So क्या मतलब होगा जरा सोचिए. It means fluorine is behaving as a very strong oxidizing agent. So remember, alkali metals are good. Shabash. Alkali metals are good reducing agent. Why? Because they have strong desire to lose electrons. And halogens are non-metals. They are very good oxidizing agents because they want to complete their octet by gaining electrons. That is why halogens behave as very good oxidizing agents. और उनमें fluorine is a very good oxidizing agent. You can see its reduction potential that is very high. समझ में आ गया. अभी आपका एक inorganic का क्वेश्चन भी बन गया. Why halogens behave as a good oxidizing agent? Because they have very high reduction potentials. क्यों reduction potentials है? Because they have strong desire to gain electrons. Okay? तो अगर इसका मैं रिवर्स करूं तो वो क्या होगा? फ्लोराइड से फ्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. तो उस केस में E नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये क्या है? शाबाश. दिस इज F2 to F negative. This is what? Reduction. Is that clear? This is reduction. और ये पोटेंशियल क्या हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल हो गया. जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, वो स्पीशी उतना बढ़िया, यस, उतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो फ्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मैंने अभी क्या बताया? अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग आयन आ रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उतनी कम होगी. है ना? सोच सकते हैं ना. फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, वो कैसे पता चल रहा है? यहां से वैल्यू बहुत हाई है. ओके, इसका मतलब फ्लोरीन इज बिहेविंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो जितनी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आयन की, ओके, इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उतनी कम होगी. इज दैट क्लियर? देखिए ना, जब ये गेन करना चाहता है, क्यों गेन करना चाहता है? क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग आयन स्टेबल होगा, तो इसीलिए उसकी वापस स्टेबल स्पीशी की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उतनी कम होगी. सो अगर ये आई रिपीट, अगर ये फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग आयन क्या बिहेव करेगा? वीक रिड्यूसिंग एजेंट. सो रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉरस्पॉन्डिंग आयन हमेशा वीक
रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट माने जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं। ओके, जितनी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम, उतना वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह वापस मैं पहले एग्जांपल पे आता हूं। अगर आप लिथियम को देखते हैं, यहां लिखा है लिथियम हैज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लूज इलेक्ट्रॉन। सो लिथियम इज अ मेटल, सो लिथियम इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो अगर लिथियम गुड रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग आयन कौन होगा? लिथियम आयन। लिथियम का इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब लिथियम आयन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ऑब्वियसली कम होगी, और जिसकी गेन करने की टेंडेंसी कम होती है वो क्या होता है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो लिथियम is a good reducing agent and lithium ion is a weak oxidizing agent. So strong reducing agent का corresponding ion weak oxidizing agent होगा। weak oxidizing agent मतलब कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम है, ठीक है ना। लिथियम आयन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम है ना, वो वापस लिथियम में नहीं जाना चाहता। तो इस बात को बार बार रिपीट करें, इससे आपकी केमिस्ट्री में ग्रिप बनेगी, क्योंकि हमें बार बार ये टर्मिनोलॉजी साइंस थ्रू आउट केमिस्ट्री में यूज करनी होती है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग, रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैज वेरी वीक कॉरस्पॉन्डिंग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। सो दिस इज रियली अ गुड ऑब्जेक्टिव सम। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें एडवांटेजेस क्या है। एक सबसे पहली एडवांटेज मैंने आपको बतला दी है। अब इसका मतलब सीरीज को देख के मैं ये बतला सकता हूं रिड्यूसिंग एजेंट्स कहां है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहां है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे ऊपर है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स। व्हाई? क्योंकि उनका स्पीशीज का रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है, मीन वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गए। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस करते हैं। ये देखिए, जब ये रिड्यूस करता है तो रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिवली कितना कम है, ठीक है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम है, इसीलिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग स्पीशी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यही बात है जो जनरली क्लासेस में और बुक्स में प्रॉपरली क्लैरिटी नहीं मिलती। तो मैं ये आपका डाउट बहुत आराम से क्लियर कर रहा हूं, और इसमें आपको बहुत हेल्प मिल रही है कि इतनी जल्दी क्लैरिटी मिल रही है आपको। इज दैट क्लियर? तो जैसे हम डाउन द सीरीज जा रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है उन स्पीशीज का जो इस साइड पे है। ओके, और जब उनका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है मींस वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो रहे हैं। सो वेरी सिंपल, alkali metals are the strongest reducing agents and halogens are very good oxidizing agents। और इसमें लिथियम एक्सेप्शनल है। हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो कुछ एनॉमलस फीचर्स शो करता है। तो लिथियम इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अल्कली मेटल्स में आई मीन टू से डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो डाउन द ग्रुप जो रिड्यूसिंग करेक्टर है बढ़ना चाहिए, पर यहाँ एक्सेप्शन लिथियम है। थोड़ा वर्क करिए, +1 के एस ब्लॉक को खोलने की कोशिश करिए, यू विल कम टू नो व्हाट इज द रीजन। नाउ इसकी जो पहली एप्लीकेशन थी, टू कंपेयर रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। टू कंपेयर रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर। तो आपको यहाँ एक ऑब्जेक्टिव सम जनरल टॉपिक मिलता ही मिलता है। I hope so this is clear. To compare relative activities of metals. शाबाश. What do we mean by relative activities of metals? जितनी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है ना। मेटल का क्या मतलब है?
स्पीशी विच हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी उतना ज्यादा वो मेटेलिक होगा। ओके, अब आप सोचिए किसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा, उसको कैसे मेजर करते हैं? किसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना हाई है। हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मींस उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा है। अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत हाई होता है। ओके, इसीलिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल उतना नेगेटिव होता है। तो कंपैरिजन कैसे होगा, उसी बात को रिपीट कर रहा हूं। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत हाई है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग केटायन का इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो केटायन बना है उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव, उतना ही कम होगा। जैसे यहां आप देख सकते हैं लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव 3.05 वोल्ट एंड लिथियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 3.05 वोल्ट। ठीक है, सो लिथियम इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड लिथियम आयन इज अ वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप रिलेटिव एक्टिविटीज कैसे कंपेयर करेंगे? दो एलिमेंट्स हैं, जैसे आपके पास यहां मैं टिक कर देता हूं, इसको लिथियम का बहुत बार हो गया, एक कैल्शियम आयन है, एक मैग्नीशियम आयन है, एक एल्यूमिनियम आयन है। चलिए इनको कंपेयर करते हैं। राइट, आप सोचिए जरा, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं। ओके, तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिवर्स होंगे ना। इसका कैल्शियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है स्टूडेंट्स? शाबाश शाबाश, 2.87 फोल्ड। मैग्नीशियम का मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2.37 वोल्ट एंड एल्यूमिनियम का कितना है? पॉजिटिव 1.66 वोल्ट। तो बताइए किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है? दैट इज ऑफ कैल्शियम। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा एक्टिव कौन हुआ? कैल्शियम। सो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए, आपके पास कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है एंड एल्यूमिनियम आयन है, इन तीनों में से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? आई मीन इट, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि जनरली गलत होता है और आप एक सिंपली मेरे 20-25 मिनट के लेक्चर में वो क्वेश्चन सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपको हर लेक्चर में ऐसी कुछ ना कुछ सीखने को बातें प्रॉपरली मिलती हैं जो आपके कंपटीशन में आती है। अब इन तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ठीक है, पहले वीकेस्ट बताते फिर स्ट्रॉन्गेस्ट बताते। देखिए, कैल्शियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट है। किसका? कैल्शियम का। कितना था? पॉजिटिव 2.87 वोल्ट। तो मैंने कहा था जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आयन का रिड्यूस करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। और जिसकी रिड्यूस करने की टेंडेंसी कम होती है वो क्या होता है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का कॉरस्पॉन्डिंग आयन वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर इन तीनों में से मुझे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना है तो वो क्या है? कैल्शियम आयन। और इन तीनों में से अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना है तो ये रिलेटिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब तीनों में से पूछा जा रहा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा? जिसका मेटल, कॉरस्पॉन्डिंग मेटल तीनों में से वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो तीनों में से वीकेस्ट कौन था? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम था। दैट वाज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूं, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम तीनों में से वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग आयन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये नॉलेज सफिशिएंट है एक स्टूडेंट जिसका थ्रेशोल्ड लेवल है, जो मतलब काम कर सकता है, उसके लिए नॉलेज सफिशिएंट है। उसका ऑब्जेक्टिव सम कभी गलत नहीं होगा। आई मीन इट। सो हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आपको अब पता चल गया कि एल्कली मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो हम मेटल की रिएक्टिविटीज कंपेयर कर सकते हैं। देन टू कंपेयर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनी गैल्वेनिक सेल। अब
गैल्वेनिक सेल बनाना है। सेल किससे बनता है? दो इलेक्ट्रोड से। दो इलेक्ट्रोड में एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे पे रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन किस पे होगा? शाबाश, थिंक। जिस एलिमेंट की या स्पीशी की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। एंड रिडक्शन किसकी होगी? जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। समझ में आ गया ना? तो ऑक्सीडाइज वो करेगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, रिड्यूस कौन करेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई। तो ऑक्सीडेशन के लिए कंडीशन है उस स्पीशी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होना चाहिए। जैसे देखिए, मैं जिंक एंड कॉपर डेनियल सेल की बात करता हूं। कैसे सेलेक्ट किया जाता है? ये जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, आई रिपीट, जिंक आयन का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है। तो हम बोलते भी गलत है। अब मैं इसको प्रॉपरली बोल रहा हूं, जिंक आयन का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव 0.76। तो अगर जिंक आयन का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव 0.76 वोल्ट है। ओके, अब कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल यू कैन चेक, पॉजिटिव 0.34 वोल्ट है। ठीक है, कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका रिवर्स -0.34 वोल्ट होगा। ओके, अब आप कंपेयर कर सकते हो, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव 0.76 वोल्ट है एंड कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.34 वोल्ट है। It means zinc, which is having higher oxidation potential, has strong desire to show oxidation. It means zinc will behave as anode and copper ion, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग आयन का रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही पॉजिटिव होगा। सो copper ion has a strong desire to gain electron with respect to zinc electron, इसीलिए कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कैथोड पे कॉपर आयन की रिडक्शन होगी, इसीलिए कॉपर एज अ कैथोड बिहेव करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन इन सॉल्यूशन। सो दिस इज हाउ वी सिलेक्ट कौन एनोड बिहेव करेगा, कौन कैथोड बिहेव करेगा। अगर मैं जिंक को कैथोड मान लूं, कॉपर को एनोड मान लो, ये सेल नहीं चलेगा। जो रिड्यूस करना चाहता है उसको हम ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं और जो ऑक्सीडाइज करना चाहता है वो रिड्यूस करवा रहे हैं, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ वी सेलेक्ट आवर इलेक्ट्रोड्स। हाँ, अगर सम में एग्जामिनर ने अपनी मर्जी से इलेक्ट्रोड बना के दिए हैं तो वो हमें पूछना चाहता है कि वेदर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। तो जैसे यहां आपको एक मैंने सिंपल वे बताया है कि किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना, पता आपको दो इलेक्ट्रोड चाहिए, तो ईएमएफ सेल किसके इक्वल होगा? जो पार्ट ऑक्सीडाइज कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड जब अगर आप ईएमएफ निकालना चाहते हैं तो हम स्टैंडर्ड वैल्यूज लेंगे। ओके, अगर आप ई नॉट सेल निकालना चाहते हैं, इसका सिंपलेस्ट वे क्या है? जो पार्ट ऑक्सीडाइज कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस जो पार्ट रिड्यूस कर रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड हाफ, जो कि ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हाफ। तो क्या आप इसको डेनियल सेल के केस में लिख सकते हैं? आप जरा सोचिए, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड कौन है? जिंक। तो उस पे क्या होगा? ई नॉट, सी दिस, जिंक to zinc ion, okay, plus reduction potential of cathode half. reduction potential किसका लेंगे आप? कौन रिड्यूस कर रहा है? कॉपर आयन। तो E नॉट कॉपर आयन to copper. This is how we calculate electrode potential, EMF of cell, sorry. तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? ये जिंक आयन का रिडक्शन पोटेंशियल, राइट? तो मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। वो कितना है? 0.76 वोल्ट। ये -0.76 जिंक आयन का रिडक्शन पोटेंशियल,
तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑपोजिट होगा ना। यहां मुझे कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो ये दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट, इसको ऐड कर दीजिए, ये 1.10 वोल्ट वैल्यू आ जाएगी।